जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है। 2026 मकर संक्रांति 14 जनवरी को। इस विषय में भी लगता है पूरे देश में दो भाग में लोग बट जाएंगे, परंतु यदि आप विचार करेंगे थोड़ा मेरी बातों पर और पूरी देखेंगे पूरी वीडियो, तो मुझे लगता है आप एक निर्णय तक पहुंच जाएंगे कि सही क्या है। 14 जनवरी 2026 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश जब कर रहे होता है, सूर्य देवता कर रहे होते हैं, उस काल को संक्रमण काल कहते हैं और संक्रमण को ही संक्रांति कहते हैं। वर्ष भर में 12 संक्रांति होती है, परंतु मकर राशि में जब सूर्य आता है इसको महासंक्रांति कहते हैं। सबसे बड़ी संक्रांति होती है। इस समय में स्नान दान आदि जो है वो महापुण्यदायी होता है, महाफलदायक होता है। नदियों में स्नान करना इस समय में और दान करना, और ये जो है अक्षय पुण्य को प्रदान करता है। पूरे देश भर में विभिन्न भाषा, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से इसको मनाते हैं। कहीं इसको पोंगल कहते हैं, कहीं इसको मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं जो है इसको तिल संक्रांति कहते, तिला संक्रांति कहते हैं। तो आइए इस विषय में थोड़ी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। आपको भी जानकारी हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। एक समस्या है, क्योंकि 14 पंचांगों की बात यदि आप देखें तो अलग अलग प्रांतों में सूर्य के देशांतर होने की वजह से अलग अलग बातें होती है और कुछ न कुछ फर्क भी दिखाई देता है। परंतु इन सब में जो मुख्य बात है, हमें तो धर्म करने से मतलब, हमें तो पुण्य करने से मतलब है, हमें तो पुण्य के लाभ लेने से मतलब है। विद्वान जो निर्णय देंगे सबका आदर करेंगे। आइए जरा विचार करते हैं। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार यदि हम देखें तो सूर्य देव 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में रात 9:38 पर प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा आगे पीछे कहीं होगा तो क्षमा करेंगे। और काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार 14 जनवरी 2026 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है दोपहर 3:13 पर। चाहे जो भी हो, अलग अलग भी कहीं कहीं हो सकता है। दृक पंचांग भी है, यह भी काशी विश्वनाथ का ही समर्थन कर रहा है। परंतु इतना तो निश्चित है कि सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को ही प्रवेश कर रहा है। अब सवाल है कि पुण्य काल कितने देर तक रहेगा। लगभग 16 घंटे तक पुण्य काल है। तो यदि आप 3:13 से माने तब भी 15 जनवरी को सुबह सुबह आपको पुण्य काल मिल जाएगा। और यदि आप शाम के 9:38 का मानते हैं संक्रमण काल, तो भी 16 घंटे तक रहेगा। तो 15 जनवरी को सुबह में पुण्य काल रहता है। तो पुण्य काल में स्नान करना, पुण्य काल में ही दान करना महत्वपूर्ण होता है। फिर भी यदि किसी का बहुत आग्रह है किसी परंपरा से कि हमको 14 जनवरी को ही संक्रांति मनाना है, तो आप मना सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। इस दिन षठ तिला एकादशी है, इस बात को ना भूलें। षठ तिला एकादशी का बड़ा महत्व है। इस दिन आप अन्न का दान भी नहीं कर सकते। इस दिन आप खिचड़ी नहीं खा सकते हैं। यदि खिचड़ी खानी है तो आप जो है क्या करें, फलाहारी खिचड़ी का प्रयोग करें। कैसे? जिसमें आप सेंधा नमक का प्रयोग करें, है ना। उसमें शामक की खिचड़ी हो सकती है, साबूदाने की खिचड़ी जब खाते हैं तो हो सकती है। आलू आदि सब्जी का प्रयोग, मूंगफली का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आप फलाहारी खिचड़ी खा करके आप इस दिन व्रत कर सकते हैं और पुण्य लाभ ले सकते हैं। स्नान, सूर्य राशि की संक्रांति जो है शाम को हो रही है, तो शाम को स्नान हर कोई नहीं कर पाता है। इस हिसाब से मकर संक्रांति जो बेहतर से बेहतर होने वाला है वो है 15 तारीख को। 14 जनवरी को आप षटतिला एकादशी मनाएं। 15 जनवरी को आप क्या करें, मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। सवेरे सवेरे सूर्योदय से पहले पहले स्नान करिए एकदम, क्योंकि माघ महीना है। माघ महीने में सूर्य की लालिमा से पहले स्नान कर लेते हैं तो महाफलदायी होता है। लिखा है, माघे मासे मकरस्थे भास्करे गंगा स्नानम महापुण्यम कोटि जन्म अघनाशनम। ठीक है।
माघे मासे तो संप्राप्ते मकरस्थि दिवाकरे। मकर राशि में सूर्य होने पर माघ मास में जो है सब कोई स्नान करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जब माघ राशि में सूर्य आता है, सब कोई माघ महीने के मकर राशि में सूर्य आता है तो सब कोई प्रयागराज में स्नान करते, देवता भी, धनुज भी, मानव भी, किन्नर भी, सभी स्नान करते हैं और महापुण्य को प्राप्त करते हैं। और इसकी महिमा आप माघ मास के हमारे जो वीडियो चल रही है आप उसमें जरूर सुनिए कि माघ महीने में स्नान का कितना पुण्य है, कितना फल है। हाँ, बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं और पूरे 3-4 एपिसोड की वीडियो है, सबको आप जरूर सुनिए। अब जो मुझे कहना है मुख्य बात ये याद रहे, ये जो संक्रांति, मकर संक्रांति खाने का दिन नहीं है भाई, खिलाने का दिन है। स्नान दान करके भाग्य बनाने का दिन है। इसलिए खाने पर जोर नहीं, खिलाने पर जोर रखना है। इस दिन आपको खिचड़ी का वितरण करना है, इस दिन आपको काला तिल का वितरण करना है, इस दिन आपको वस्त्र, कंबल, गुड़, घी और अन्न का वितरण करना है। कहा जाता है कि संक्रांति काल में जो दान नहीं करता उसे महाकंजूस का दर्जा दिया जाता है। शास्त्र उसको महाकंजूस कह देता है। याद रखना, आपका दर्जा इधर ना हो जाए, इसलिए क्या करना है, इस दिन जरूर दान करना है। लिखा है गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक एक अन्न का कण भी जरूर दान करे, लेकिन दान तो करे ही। सूर्य को इस दिन अर्घ देना ना भूलें। सूर्य को अर्घ देने से रोग का नाश होगा, दारिद्र का नाश होगा, पाप का नाश होगा, है ना। यह आत्म शुद्धि का दिन है, याद रखना। इसलिए जरूर स्नान करें। जो पूरे माघ में स्नान नहीं कर सकते ना, वो कम से कम 3 दिन स्नान कर ले, है ना। तो माघ मास के मकर संक्रांति का स्नान, है ना, एकादशी का स्नान, अब प्रदोष का स्नान यदि कर ले, पूर्णिमा का स्नान कर ले कम से कम, तो भी उसको 3 दिन आपको स्नान मुख्य रूप से जरूर करना चाहिए। कम से कम एक दिन महीने में नदी में स्नान जरूर कहीं ना कहीं आप कर लें। यदि प्रयाग पहुंचे तो प्रयाग, काशी पहुंचे तो काशी, हरिद्वार, आपको जहां गंगा यमुना है, यमुना जी है, चाहे आप नर्मदा जी है, चाहे कोई भी नदी आपके आसपास है, आप वहां स्नान करिए और महाफल को प्राप्त करिए। यही मुझे आपसे कहना था। एकादशी आपके लिए मकर संक्रांति और एकादशी दोनों शुभ हो। याद रखें 14 जनवरी को षटतिला एकादशी है। यह न बोले तिलई स्नानम, तिलई होमा, तिलई दानम, तिलई पितृपूजनम, तिलम ददाति यो नित्यम तस्य पापम न विद्यते। कहते हैं इस दिन जो है तिल स्नान, जब स्नान करें तो थोड़ा उसमें तिल डाल दे बाल्टी में, दान करें तो तिल मिश्रित खिचड़ी का दान करें। अच्छा, एकादशी के दिन तो आपको खिचड़ी का दान नहीं करना है, इस दिन आपको तिल दान कर सकते हैं, लेकिन फलाहारी चीजें आप प्रयोग में लाएं। और अगले दिन 15 जनवरी को जब आप करें मकर संक्रांति का, तो तिलकुट है, याद रखें शिव जी के मंदिर में जा करके तिल का बना हुआ लड्डू जरूर शिव जी को चढ़ाएं। और गौशाला में जाएं, इस दिन गौ माता की सेवा जरूर करें, गौ माता को तिल मिश्रित लड्डू खिलाएं, है ना, तिल खिलाएं। और वहां जो गौ सेवक हैं उनको जरूर तिल का लड्डू दान करें। गौशाला में जाकर के, शिवालय में कोई शिव जी का भक्त है, पुजारी है, झाड़ू मारने वाला है, कोई भी है, उसको जरूर दान करें। और किसी ब्राह्मण को दान करें, या फिर किसी जो है और किसी दरिद्र को भी आप दान करें, गरीब को भी दान करें। याद रखें, इस दिन खाने पर जोर नहीं देना, खिलाने पर